ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रैप है कि अगर आप इसके अंदर एक दफ़ा फंस जाते हैं ना तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाते, या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए तो आप इसमें से कभी भी नहीं निकलेंगे। हमने भी जब इसको सीखना शुरू किया था ना, यानी शहबाज एहसान भी एक टाइम के ऊपर एक व्यूअर था, ठीक है, जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स को देखता था, जहाँ जाके हम कमेंट्स करते थे और होप करते थे कि शायद हमारे कमेंट का आंसर आ जाए, लेकिन वो कमेंट फ्लो इतना ज़्यादा होता था कि हमें आंसर नहीं मिलता था। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, मेरी स्ट्रीम के ऊपर एक सिंगल कमेंट का आंसर किया जाता है। अगर कोई बदतमीज़ी भी करता है तो हम उसको भी बड़े पोलाइट वे के अंदर कहते हैं कि यार देखो आप शायद पहले दिन आए हो, क्योंकि अगर आप 2 दिन आओगे ना तो हमारा नशा आपको लग जाएगा। ओहो हो। हाँ, ये जो फॉरेक्स बाबजी है ना, बाबजी इज़ अ गॉड नेम इन हिंदुइज़्म, सो इट्स अ गॉड ऑफ वेल्थ। देखिए ट्रेडिंग जो है ना, एक तो ट्रेडिंग वो है जो हम मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड का एक ही रेट चल रहा है जी, ठीक है। अगर हम यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही रेट चल रहा है। जो बाइनरी ट्रेडिंग है बेसिकली वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। सही है। उस पर एक कैंडल बन रही है, फिर एक अगली कैंडल एल्गोरिथम है एक, और वो उस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप एक सॉफ्टवेयर को ट्रेड कर रहे हैं। ओहो हो, ठीक बहुत है? फर्क है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड बाइनरी ट्रेडिंग। रह गई बात क्रिप्टो की, क्रिप्टो लॉजिकल है, ठीक है, क्रिप्टो का फ्यूचर भी है, ये ऐसा बिजनेस है। आप एक अच्छे की उम्मीद के अंदर आके ना कि मेरा कल अच्छा होगा, अपना कैपिटल गंवा देते हैं, उसके बाद आप लोन उठाते हैं या कोई चीज़ होती है वो बेच, पहले तो अपनी इसके अंदर ना जिसको कहते हैं कि जमा पूंजी ना लगाएं, ठीक है। ठीक है, कोई आपकी स्पेसिफिक सेविंग्स है सीखने के बाद लगाएं, ठीक है। और सीखने के लिए भी जो यूथ को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि पहली चीज़ ये है अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के अंदर लें। अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप मत करें, कि ट्रेडिंग के अंदर भी रातों रात अमीर होने का कोई फार्मूला नहीं है। तो जो इस वक्त दिखाया जा रहा है ना, वो जो सेंसिबल बंदे हैं उनको वाकई सही लग रहा है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो गए। मोहम्मद शहबाज एहसान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ठीक हैं। गुड टू सी यू। आज आपसे बातें करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ मिथ क्लियर करेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। एक आम आदमी को आज बड़े अच्छे अल्फाजों में बात पहुंचाएंगे ताकि वो समझ सके। पहले तो बताइएगा आपने इस तरफ आने का फैसला कैसे किया, क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको कि आप इस तरफ आए? अच्छा, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये बेसिकली हमने जो फर्स्ट टाइम मैंने जो स्टार्ट की थी, ये 2012 के अंदर हमारे एक इंडियन फेलो थे, इकट्ठे हम लोग जॉब करते थे ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो वहाँ पे वो लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते थे। तो वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चार्ट देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरफ जिसको कहते हैं कि इंस्पायर किया कि यार आप कर सकते हो, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड काम है और हमारे पास इनफ टाइम भी होता है कि आप मार्केट को एनालाइज करो। वहाँ से मैंने इसको सीखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको जिसको कहते हैं एज ए प्रोफेशन के अंदर मैं लेकर आया। कितने साल का से ये जो जर्नी है आपका, कितने साल का होगा? ऑन एंड ऑफ ट्रेडिंग करता रहा हूँ, बट 2018 से लेके अब तक के कंटिन्यूस ट्रेडर हूँ। अच्छा शहबाज जी, आपने बताया कि दिमाग का काम है, बिल्कुल दिमाग ठीक है। का काम दिमाग के साथ साथ तहम्मुल मिजाजी का काम भी होगा, है। बिल्कुल पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जो पेशेंस है, अगर इसमें ना हो और दिमाग ना हो तो इसमें वापस जाने के रास्ते ही बहुत हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रैप है कि अगर आप इसके अंदर एक दफ़ा फंस जाते हैं ना तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। इसमें वापसी का रास्ता बहुत कम लोगों को मिला है, और या तो आपके पास कैपिटल बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो आप इससे निकल सकते हैं, या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए तो आप इसमें से कभी भी नहीं निकलेंगे। हाँ, निकलने को दिल भी नहीं जाएगा। निकलने को दिल भी नहीं चाहेगा। तो ये इसके बीच का रास्ता कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बीच का रास्ता बस यही है कि अगर कोई आया, 1-2 दिन चेक किया, उसने कहा जी गैम्बलिंग है और वो चला गया, तो उसकी मैं कहता हूँ गुड लक है कि अगर वो इसको गैम्बलिंग समझ के चला गया। क्योंकि जो ट्रेडिंग है इसकी सक्सेस रेशो जो है वो बहुत कम है। 96% ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं इस तो मार्केट में। आप 4% में कैसे आए, ये ज़रा बताइएगा हमें। एक तो आपकी मैं लाइव ट्रेडिंग देख रहा होता हूँ, ये बड़े आप खोल खोल के दिखा रहे होते हैं। यूजुअली लोग दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। नहीं, हमारा लाइव ट्रेडिंग करवाने का पर्पज़ ही यही था कि देखें जो मार्केट है वो लॉजिकल मार्केट है। इस तरीके से नहीं है कि इस मार्केट के अंदर कोई तुक्का मारा जाता है। बाकायदा एक स्मॉल एसएल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग अच्छी है तो। उसी चीज़ को हमने इम्प्रूव किया अपनी ट्रेडिंग को भी, और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी लोगों को यही बताते हैं कि यार ये ट्रेड, जब ट्रेडिंग का टाइम होता है तो ट्रेड करवाते हैं, जब ट्रेडिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको ये बताते हैं कि ये ट्रेड्स उठाई क्यों थी, इनके पीछे लॉजिक क्या था। अच्छा, ये बताने की वजूहत क्या है? आपने कैसे रियलाइज़ किया मुझे बताना चाहिए? यूजुअली होता क्या है, लोग करते हैं,
बताते नहीं हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और बताने के लिए फिर वो कहते हैं कि जी बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। आपकी सिचुएशन में कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं, तो ऐसा क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि लोग एजुकेट हों, लोगों समझ में आए, लोग इस तरफ आएँ? अच्छा, इसमें एक तो यही चीज़ है कि हमने भी जब इसको सीखना शुरू किया था ना, यानी शहबाज हसन भी एक टाइम के ऊपर एक व्यूअर था, ठीक है, जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स को देखता था। जैसे मैं, अगर आप चाहें तो उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। वली बाबा थे, ठीक है, जिनको बहुत देखा है हमने। मोहसिन भाई थे फॉरेक्स सीखो वाले, इनको बहुत देखा और इनसे सीखने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ और स्ट्रीम्स थी जहाँ जाके हम कमेंट्स करते थे और होप करते थे कि शायद हमारे कमेंट का आंसर आ जाए, लेकिन वो कमेंट फ्लो इतना ज़्यादा होता था कि हमें आंसर नहीं मिलता था। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, मेरी स्ट्रीम के ऊपर एक सिंगल कमेंट का आंसर किया जाता है। अगर कोई बदतमीज़ी भी करता है तो हम उसको भी बड़े पोलाइट वे के अंदर कहते हैं कि यार देखो, आप शायद पहले दिन आए हो, क्योंकि अगर आप 2 दिन आओगे ना तो हमारा नशा आपको लग जाएगा। ओहो हो, हाँ, तो लिहाजा आप पहले ये दिन तो आए आपका स्लोगन बन सकता है। हाँ। कि पहले दिन आए हो तो वापस जा सकते हो, अगर 2 दिन आए ना हाँ। तो तीसरे दिन आप हमारे नशे में हो गए। और वो नशा है काम का, वो नशा है आगे बढ़ने का, वो नशा है कुछ करने का। बिल्कुल तो अगेन ये जो नाम आपने रखा, बड़ा क्रिएटिव नाम रखा है, ये कैसे जहन में आपके आया? एक्चुअली ये जो फॉरेक्स बाबजी है ना, बाबजी इज़ अ गॉड नेम इन हिंदुइज़्म, सो इट्स अ गॉड ऑफ वेल्थ। गॉड ऑफ वेल्थ, बाबजी। यस। सो फॉरेक्स बाबजी मीनिंग, अच्छा, मैं समझा शायद आपने बोला मैं बाप हूँ। नो, इट्स नॉट अ बाप, इट्स अ बाप। अच्छा, बाप जी। एंड जो जी है, हमने यहाँ पे जी ये वाला लगाया है, जो वहाँ पे लगता है वो JEE लगता है। अच्छा, ठीक तो है, यहाँ तो आपने हमने creative- थोड़ा सा चेंज किया इसको हमने। अच्छा जी, ट्रेडिंग को आप डिफाइन कैसे करना चाहेंगे कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग तरफ क्यों जाए? अच्छा, और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि क्रिप्टो वाले जो आजकल इस वक्त तो बूम लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं, अभी भी आज मेरे ख्याल 17 पे पहुंच गया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? दूसरा तरफ बाइनरी ट्रेडिंग वो भी बीच में आ चुकी है, इन सबको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, एक तो ट्रेडिंग वो है जो हम मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड का एक ही रेट चल रहा है, जी, ठीक है। अगर हम यूरो USD को ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही रेट चल रहा है। जो बाइनरी ट्रेडिंग है बेसिकली वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। सही है। उस पर एक कैंडल बन रही है, फिर एक अगली कैंडल, एल्गोरिथम है एक, और वो उस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप एक सॉफ्टवेयर को ट्रेड कर रहे हैं। हो, ठीक बहुत है? फर्क है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड बाइनरी ट्रेडिंग। रह गई बात क्रिप्टो की, क्रिप्टो लॉजिकल है, ठीक है, क्रिप्टो का फ्यूचर भी है, बट इसमें जो मीम कॉइन्स को लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो एक तो रजिस्टर्ड कॉइन है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलोना BNB हो गया, BNB हो गया, ये रजिस्टर्ड कॉइन है, इनके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इनको परचेज करके रख भी सकते हैं, इनका फ्यूचर है। जो अभी तक के मीम कॉइन है, लाखों मीम कॉइन आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1000x 100x मारा है, कुछ ऐसे हैं रातों रात ऊपर गए, रातों रात भी नीचे आ गए, नीचे भी आ गए। तो वो कुछ के चक्कर के अंदर ना लोग मीम कॉइन को ट्रेड कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जिस तरीके से ट्रेडिंग है, इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नज़र आते हैं कि रातों रात अमीर हुए हैं, ठीक है। और फिर रातों रात जो बर्बाद हुए हैं वो भी तो नजर नहीं आया उसके बाद फिर वो। इसकी रियलिटी में अगर आपको बताऊं ना, जो लोग रातों रात अमीर हुए हैं शायद वो आटे में नमक से भी कम है, लेकिन जो लोग इस जर्नी के अंदर पंखे तक के लटकने पे पहुँचे ना, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और लिटरली मेरे पास इस चीज़ के एविडेंसेस हैं कि लोगों ने अपनी जानें तक के गंवाई हैं इस ट्रेडिंग के अंदर। ये ऐसा बिजनेस है, आप एक अच्छे की उम्मीद के अंदर आके ना कि मेरा कल अच्छा होगा, अपना कैपिटल गंवा देते हैं, उसके बाद आप लोन उठाते हैं या कोई चीज़ होती है वो बेचते हैं। शहबाज भाई, आपका एक्सपीरियंस क्या था? फिर क्या करना चाहिए? आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, कैपिटल लेके ही आएगा अपना, कितना परसेंटेज कैपिटल का वो लेके आए ताकि अगर वो आई एम सॉरी से बर्बाद भी हो तो वापस कैसे निकलेगा? देखिए, पहले तो अपनी इसके अंदर ना, जिसको कहते हैं कि जमा पूंजी ना लगाएं, ठीक है, ठीक है। कोई आपकी स्पेसिफिक सेविंग्स है, सीखने के बाद लगाएं, ठीक है। और सीखने के लिए भी जो यूथ को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि पहली चीज़ ये है, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के अंदर लें। अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप मत करें। तो 90% पाकिस्तानी ट्रेडिंग तो पेरेंट्स समझ में ही नहीं आता, वो कहते हैं नहीं जी अंदर में जुआ है। वो समझ में इसीलिए नहीं आता ना, आपने शायद एक मूवी देखी होगी वो संजय दत्त की, जिसके अंदर वो कहता है कि 50 तोले की चेन है। हाँ, 50 तोला 50 तोला। हाँ, उसका बाप क्या कहता है, तूने कहीं डाका डाला? हाँ, नहीं समझ में आ रही थी उसको नहीं समझ में आती रातों रात किस तरीके से अमीर हो गया। तो ये ट्रेडिंग के अंदर भी रातों रात अमीर होने का कोई फार्मूला नहीं है। तो जो इस वक्त दिखाया जा रहा है ना, वो जो सेंसिबल बंदे हैं उनको वाकई सही लग रहा है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो गए। अगर ऐसा कुछ होता तो आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज जो इतने बड़े बड़े, वो सब काम छोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं। ये बहुत अच्छा बोला। इसके अंदर आपने सस्टेनेबल कंसिस्टेंसी दिखानी है, पेशेंस दिखाने हैं। अच्छा, कुछ रातें आपने भी जागी होंगी? ऐसे ही है, शुरू के अंदर हम लोग बहुत जागे हैं इस ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन एक वक्त आया जब हमें समझ में आ गया कि पूरी रात उल्लू की तरह बैठ के मार्केट को देखने से मार्केट समझ में नहीं आएगी।
जिस बंदे ने इस मार्केट के अंदर काम किया हुआ है उससे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। अच्छा, जब आपने कभी इस तरह डाउनफॉल देखा, कभी आपको भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ लॉसेस हुए होंगे, वहाँ आपने कैसे रिएक्ट किया? कभी सोचा निकलूँ इसमें से, या सोचा नहीं यार ये होता है इसके साथ, तो ये है ही इसका? नहीं, देखें आज भी आते हैं जी। ठीक है। अगर आज साल के 12 महीने एक जैसे नहीं है। किसी महीने के अंदर हमारा अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है, यानी अच्छे हमें प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, तो कोई मंथ ऐसा भी होता है जिसके ऊपर हम ब्रेक इवन के ऊपर जाते हैं, यानी प्रॉफिट नहीं आ रहा होता लेकिन लॉस में भी नहीं होते। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया, सीखना। हाँ यूजुअली हम अंदर आते हैं और हम समझते हैं हम सीख गए, आते साथ ही समझते हैं हाँ, सीख ऐसे ही गए, है। ठीक है। जैसे ही आप 2-4 वीडियोस देखी, 2-4 और आके बीच में आ जाते हैं। सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए, और आप जैसे लोग जो सिखाने वाले हैं वो कितने परसेंटेज लोग हैं जो सिखा रहे हैं, और कितना टाइम लगता है सीखने के लिए, प्रॉपर सीखने के लिए तमीज़ से? चले, मैं आपको इसके पहले तो ये बता दूं कि आपको सीखना कहाँ से है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं एटलीस्ट उनके पास जाकर सीखें। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने रिजल्ट्स लाइव पे शो करवा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि कोई उनका सिग्नल ग्रुप है जिसके आप किस नाम से कर रहे हैं? यूट्यूब का नाम जरा क्लियर करें, मुझे तो पता है लेकिन बताएं जरा नाम। फॉरेक्स बाब जी, इस नाम से लोग आपको लाइव ट्रेडिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं, और आप उनको गाइड कर सकते हैं जितना इसके हो सकता अलावा होगा। फॉरेक्स बाब जी है, MSB है, शर्जील भाई का चैनल है, वली बाबा करवा रहे हैं, सीनियर हैं, उनको देखें आप। उसके अलावा विक क्राफ्टर है एक लड़का, उसको देखें आप। ये कोई कंपटीशन नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं। देखिए, जो रिस्क मेरा है वो मेरे पास क्या आएगा, बात है, क्या जो बात रात मेरी कब्र में लिखी है वो बाहर नहीं आएगी। क्या बात है। तो ये गलत इंप्रेशन है। अभी रिसेंटली एक यूथ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक P4 प्रोवाइडर का लड़का है, हाफिज़ तनवीर, वो अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा वकास एक लड़का है यूथ में, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। थोड़े से मतलब अभी यंगस्टर हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन है इनके अंदर, बट जब ये हमारी 40 की एज को पहुंचेंगे बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे, ये भी हमारी तरह बात करेंगे। ओहो, ये बहुत अच्छा लेकिन ये फ्यूचर के मैं आपको बता दूं, ये स्टार बनेंगे। अच्छा। हाँ, 1-2 और नाम भी है मेरे पास, वो अब मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन ये है कि वो भी अच्छा काम चलिए, जिनके नाम लिए हैं एग्रेशन में आप लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर तमाम दिखाएंगे तो ज़्यादा आगे जा सकते हैं आप, जरा सुकून से करें तो। वो हमारे पास भी जब नया नया पैसा आया था ना, हमारा भी दिल करता था यार हर बंदे को ना दिखाएं, ठीक है, बट थोड़ा अरसा लगेगा, लेकिन ये लोग जाएंगे आगे। इनका अच्छा नाम जी, होगा। तो ये कितना इसमें लीगल सिचुएशन कितनी है, मतलब गवर्नमेंट इसको कितना एक्सेप्ट कर रही है? फॉरेक्स से तो कर ही लिया सारा। हाँ, PMX से जो अप्रूव ब्रोकर हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो PMX से अप्रूव ब्रोकर हैं, बस गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा, जिसको कहते हैं टैक्सेशन वगैरह के अंदर अगर कंसेशन करें तो बहुत अच्छा इसके अंदर इनको बूम मिल सकता है। और इसका एज़ कम्पेयर टू ये बिटकॉइन है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि ये लीगलाइज हो जाएगा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो गया? बिल्कुल होगा पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, बिल्कुल होगा। और आपको कहाँ लगता है, प्रेडिक्शन क्या है, कहाँ तक जाएगा वैसे ये भी? देखिए, जो इसकी मैं कहता हूँ ना बिटकॉइन की दौड़ है वो तो 1 मिलियन के आसपास है, वहाँ तक इसको जाना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आज 1 लाख के ऊपर खड़ा हुआ है तो हम 1 लाख पे खरीद लें। आपको पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त इसको खरीदना है। आप 1 लाख पे खरीदेंगे, 70,000 से होकर फिर जाएगा 1 लाख के ऊपर। तो जब 70, हाँ, करेक्शन आनी है, करेक्शन आनी है, रिट्रेसमेंट होनी है। बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है कि ये हो गया, इसको आप किस तरह देखते हैं? लिक्विडिटी को, हाँ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं ट्रैप क्या है? हाँ, बेसिकली जो अच्छे ट्रेडर हैं ना वो वर्क की लिक्विडिटी के ऊपर करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारी 90% ट्रेड्स जो होती हैं वो लिक्विडिटी के ऊपर होती हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि कब ट्रेडर फंस गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, कब ट्रेडर फंस गया, यानी एक लंबी सी कैंडल सेल के अंदर खींची और आपने अपनी सेल जो सीखी हुई थी ट्रेडिंग, उसके हिसाब से आपने सेल पे क्लिक कर दिया और वो कैंडल स्पाइक मार के ऊपर क्लोज हो गई। हम अगली कैंडल का वेट करते हैं, अगर वो बाय साइड के ऊपर निकल जाती है। ये जितने ट्रेडर देख रहे होंगे ना, वो इस चीज़ को एविडेंस करेंगे कि यार मैंने सेल ली थी और फिर मार्केट वहाँ पे आई ही नहीं। बेसिकली आप पार्ट ऑफ लिक्विडिटी बन गए और हमने वहीं पे बाय को खोजना शुरू कर दिया। यानी जब तक के कोई खरीदेगा नहीं तब तक के कोई बेचेगा क्यों? क्या बात। तो पहले आपको फंसाया जाता है, ठीक है, पहले आपसे बिकवाया जाता है, फिर खरीदा जाता है। ये अच्छा है, पहले आपसे कोया जाता है, हाँ, आपको दिखाया जाता है। अच्छा, खरीदने वाला स्मार्ट मनी है, हेज फंड्स हैं। जैसे अब आपने बाइनरी की बात की ना, बाइनरी के अंदर कोई स्मार्ट मनी नहीं है, कोई हेज फंड नहीं है, जर्नल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और वो वही एल्गोरिथम को ट्रेड कर रहे हैं बैठ के। हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कितना नंबर ऑफ ऑर्डर इस कैंडल के ऊपर लगा हुआ है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर कितना नंबर ऑफ ऑर्डर लगा है और उसने किस तरफ रिजल्ट दिया है। तो जो वॉल्यूम होता है वो हमें बता रहा होता है। हलाल और हराम का जो कभी कभी कहते हैं, बड़े बूढ़े भी इसमें कूद जाते हैं इसके अंदर। अगर हम हलाल और हराम की बात करें तो यूट्यूब हराम से लेके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तक का सफ़र आपने और मैंने इकट्ठे किया है। बिल्कुल ठीक है। बैंकिंग सेक्टर हराम से लेके, ओहो क्या बात, ठीक है, ये गाड़ी जो है वो
जो किस्तों पैसा के हमने ऊपर बैंक है। में रखवाया हुआ है तो वो हराम से लेके कि ये गाड़ी जो है हमने रेंट के ऊपर ली हुई है, हलाल हो गई। ठीक है, कैमरे के अंदर फ़ोटो हराम से लेके, ठीक है, आप सारी चीज़ें हमने क्या इकट्ठे बात जब है, नहीं क्या की हमने हमारे सामने ही ठीक सब है। कुछ हुआ है। हाँ? तो हमें एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो शायद यहाँ देर से समझ में आती है। तो जब तक कि इसको हलाल की कैटेगरी के अंदर डाला जाए, फ़िलहाल तो किसी ने इसको हराम हलाल किया नहीं है, ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि हमारे पास फिज़िकली ये चीज़ नहीं आती, गोल्ड फिज़िकली हम इसको बाय नहीं करते, तो इसीलिए हम इसको एज ए एसेट काउंट नहीं कर सकते। कुछ मुफ्तियान कराम हैं जिन्होंने ये बात की है, तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि आप जो मोबाइल के अंदर ईजी लोड करवाते हैं ना, वो भी आपके पास फिज़िकली नहीं आता। क्या ठीक बात है। की। और आपने जो पैसे रखवाए हुए हैं बैंक में, वो भी नंबर ही आपको उन्होंने दिया है, वो नंबर ही है। फिजिकली आपके हाथ में पैसा नहीं है। वो आपके हाथ में, देखिए वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन खाते वक्त 5 बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो जब जब ये बात हमारे हक में आएगी ना, हक बात भी वही है, हाँ, हक बात भी वही है जो मेरे हक में ये हो। बहुत अच्छी बात की है। वैसे तो बराबर नहीं होती, मुंह में अपने जाएगी ना, हाँ। तो फिर बराबर हो गई, बराबर फिर हो क्योंकि जाएगी। बराबरी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। और हक बात भी वो है जो मेरे हक के अंदर हो। शहबाज भाई, रिस्क मैनेजमेंट को हम्म। कैसे डिफाइन करेंगे आप, और आप कैसे हैंडल करते हैं इसे? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन जो मार्केट के अंदर आती है कि आप 1% का रिस्क लें और 1:3 की ट्रेड के ऊपर जाएं। हम नॉर्मली यही सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ट्रेंड साइड के ऊपर ट्रेड उठा रहे हैं तो 1 से लेके 3% तक का आप रिस्क ले सकते हैं। यानी अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 1 से $3 का आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक हो गया। बट अगर आप रिट्रेसमेंट की ट्रेड पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर आपको 0.25 का रिस्क ले लें, 0.5% का रिस्क ले लें। ये ऐसे ही है जैसे कराची से लाहौर जाने वाली गाड़ियों के रेंट हाई होते हैं, ठीक है, ट्रेंड साइड के ऊपर जा रही होती है तो हाई रेट के ऊपर जाती हैं, जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है ना तो पेट्रोल के खर्चे में भी आ जाती हैं। तो अगर आप रिट्रेसमेंट उठाने के इतने शौकीन हैं तो रिस्क थोड़ा कम कर दें। तो रिस्क अकॉर्डिंग टू द ट्रेड लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड लिया जाता है। आपके लिए अब ये एक पैशन रह गया है, प्रोफेशन है, किस तरह आप देखते हैं कि यार अब तो प्रोफेशन ज़्यादा आगे निकल गया होगा, आपका उठना बैठना अब इसी के साथ ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ आप एक और बिजनेस भी कर रहे हैं, मुझे पता चला। तो वो ट्रेडर मतलब वो क्या है, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो जिस तरीके से आपने सवाल किया कि ये बिज़नेस आपके लिए पैशन बन गया होगा, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है लिटरली। मेरे लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते, मेरे लिए ये जितने भी हैं ना गिनती के, ये मायने रखते हैं। और इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि शायद पिछले दिनों एक इस तरीके से हुआ कि एक टीवी एक्ट्रेस थी या कोई मॉडल थी, उनके 1 मिलियन अबव थे सब्सक्राइबर थे, और उनकी डेड बॉडी जो थी वो 2 महीने तक के पड़ी रही। ओहो, तो किसी ने पता ही नहीं किया। ये सब्सक्राइबर की गेम, ये व्यूज़ की गेम के चक्कर के अंदर हम पड़ गए और लॉयल लोगों को छोड़ दिया। मैं पिछला 1 महीना अपने फादर के ऑपरेट की वजह से नहीं आया। आप स्ट्रीम चला के देख लें कितनी दुआएं मेरे फादर को मिली हैं, ठीक है, कितना मेरे बारे में पूछा गया, और हमें कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे होते हैं कि कब आएंगे आप। तो लोग प्यार करते हैं, जिसका घर चलता है वो हमसे प्यार करता है। अच्छा, वो भी एक चीज़ के ऊपर कि आपकी नीयत साफ़ है उनके लिए, आपने नीयत तो कुछ साफ़ बताया। अच्छा, जब नीयत साफ़ होती है आपको खुद ब खुद रास्ते भी आपके खुल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुद ला के पैसे दे देता होगा आपको। ये 11 व्यूअर से हमने स्टार्ट किया था, ओए होए, ठीक है, आज 1500 व्यूअर बैठ के देख रहा होता है। 11 व्यूअर से स्टार्ट करने का 1500 तक का सफ़र, ये कोई आसान नहीं होगा। बहुत जल्दी तय हुआ, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और बड़ी जल्दी तय हाथ हुआ। पकड़ लिया आपका। और वो जो अल्लाह ताला ने पकड़ा उसमें एक ही आपका रोल होता है, जो यूजुअली हमारे साथ कमी होती है, वो है हमारी नीयत का फुकदान है। नीयत का फुकदान है। हम बस टांगे ही खींचने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे खींच रहे हैं, उनको भी यही कहूँगा कि यार अगर कोई अच्छा कर रहा है आप उसको सपोर्ट करें, जो यंगस्टर हैं इनको भी सपोर्ट करें, और जो पुराने कर रहे हैं यंगस्टर से ये कहूँगा कि उनकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, जो ट्रेडर मियां ज़रगाम ट्रेडर, उसको किस तरह डिफाइन करेंगे आप? देखिए, मियां ज़रगाम ट्रेडर एक फर्म है, ठीक है, जो मेरे बेटे के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, और इससे हम एज ए जनरल ऑर्डर सप्लायर जो है वो काम कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ट्रेडिंग के अंदर ही लगाया हुआ है। वही बात कि ट्रेडिंग में सारा पैसा नहीं लगाना आपने, कुछ पैसा प्लॉटिंग के अंदर है, ठीक हो गया, रियल इस्टेट के अंदर, कुछ पैसा जो है वो कुछ और बिजनेसेस हैं उनके अंदर है। अच्छा, अब ये देखें, एक्सपर्ट गुरु कह रहा है आपको कि सारा पैसा नहीं लेकर आना भाई, कुछ पैसा इधर उधर भी रखो, कुछ पैसा लेकर आओ, ताकि अगर अल्लाह ना करे लॉस भी हो तो आप रोड पे तो ना हो कम से कम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। बहुत अच्छा मशवरा है। तो आपने इस तरह अपने पैसे को डिवाइड रखा हुआ है। हाँ, डिवाइड। कि कहते हैं ना, वो डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपने उस स्ट्रेटेजी को गोरे वाली को लेके चल रहे हैं। डोंट मेजर द डेप्थ ऑफ रिवर विद बोथ फीट। ओह, ठीक है ना, दोनों टांगों से मत वो करें, हो सकता है आप डूब जाए उसमें। अच्छा जी, जो हमारा नया ट्रेडर आता है जज्बाती, हम्म। उस ऐसी रातों रात सिचुएशन के अंदर, वो कहाँ ये गलती करता है जहाँ वो डूबने की सिचुएशन पहली दफ़ा जाता है? देखिए, नए ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस मार्केट से, क्योंकि उसको दिखाया गया है कि रातों रात अमीर हो जाओ। अगर ऐसा कुछ होता ना, रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम होता,
तो मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया का कोई और बिज़नेस चल रहा होता इस वक्त। रातों रात अमीर होने वाली कोई कहानी नहीं है इस बिज़नेस में। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर एडमिट करता हूँ, बाकी बिजनेसेस से ज़्यादा प्रॉफिट है इसके अंदर, फॉरेक्स के अंदर। अगर आप सस्टेनेबल हाँ, समझ के सीख के प्रॉपर तरीके से। मैं एक और एडवाइस करूँगा इनको, पैसा कमाने से पहले ना टिकने की सोचो। ये मार्केट टिकने ही नहीं देती आपको। आप इस मार्केट में टिक गए ना एक दफ़ा, साल निकाल लो आप इस मार्केट के अंदर, ये मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साल निकालें, आप टिक जाएं, लॉस ना करें, हैवी लॉसेस ना करें, सीखें बार बार उसको, प्रैक्टिसेस करें, बैक टेस्ट करें, और फिर पैसा आपके पास है। पैसा आपके पास है। क्या बात है। पहले टिकने की सोचें, ये आते कमाने के लिए और मार्केट 3 महीने में आउट कर देती है। बहुत अच्छा, पहले टिकने की सोचें। हाँ। खुद ब खुद सिचुएशन ठीक होगी। अच्छा जी, चलो, जब आप डीमोटिवेट होते हैं, कभी डीमोटिवेशन होती होगी आपको, आप कैसे रीस्टार्ट करते हैं अपने आप को? ये किसी दौर में होता था। अच्छे दोस्त हैं अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, वली नाम है उनका, ये वली बाबा नहीं, वो अंगूठा छाप है, मतलब कोई मैट्रिक भी नहीं की उन्होंने, बट वो बंदा इतना आपको मेंटली रिलैक्स कर देता है ना यार। उसको ऑफिस दिया करें फिर आज के दौर में, कोई आपको बनती रिलैक्स है करे। उसकी बनती है। अच्छा, बनती है। नहीं बनती नहीं अच्छा, है, बनती नहीं है। बनती। अच्छा जी, बनती है उसकी बनती है वैसे फीस, क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। नहीं, तो बनती है फिर फीस तो। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर एक दो बंदे भी ऐसे हो आज के दौर में, हाँ। बड़ी ब्लेसिंग नहीं अल्लाह ताला की आपके ऊपर? आज के दौर में आप एक दो की बात करते हैं, अगर मैं देखूँ मेरे पास तो ऐसे 10-11 हैं। क्या बात है भाई। ठीक है, जो वाकई जिसको कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर ना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। अरे वाह भाई वाह, आपने तो फिर बहुत सारे लोग क्रिएट किए अपने साथ। ये फौज है एक एक बंदे की आपके पास। मैं अभी आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं रिसेंटली एक इवेंट के ऊपर था मलेशिया के अंदर। तो हम लोग पहले कैम के साथ नहीं आते थे, कैमरा के साथ नहीं आते थे, तो बाय वॉइस वो करते थे। तो वहाँ जब मैं गया तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग एक चीज़ थी कि मेरे 6 स्टूडेंट्स वहाँ मुझे मिले। 2 पाकिस्तान से थे, 4 इंडिया से थे, और वो आवाज़ से पहचान गए कि हम आपको आवाज़ से जानते हैं, आप शहबाज हसन हैं। अरे वाह भाई वाह, यानी कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए। बिल्कुल। क्या ज़हनी सुकून मिला होगा कि यार मैंने जो काम किया खाली पैसे नहीं कमाए, मैंने इज्जत कमाई। बिल्कुल ऐसा हाँ? ही है। और वहाँ सिर्फ मेरे थे, वहाँ सिर्फ मेरे थे, काफ़ी और बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आए हुए थे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं आज यहाँ आया हूँ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो पिछले कई सालों से अटेंड कर रहे होंगे। ओहो, और वो जो जहनी सुकून होगा वहाँ पे, अंदर जो खुशी महसूस हुई होगी कि यार सिर्फ पैसा सब नहीं है, इज्जत जो है ना लोगों की नज़रों में, लोगों के दिलों में, दिमागों, जैसे आपने कहा कि लोगों ने पता कर रहे थे कि जी वो किधर हैं, जल्दी आएँ, दुआएं, ये फिर आपने पूरी फैमिली बना ली है। मैं यही कहूँगा ये फैमिली है। क्या बात है। जो लाइव व्यूअर्स हैं, किसको क्रेडिट देंगे ये जो इतनी फैमिली बनाने का? आपके पीछे कौन है जिसने आपको मोटिवेट किया हो? घर के में वालिद साहब ने? मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त? मेरे दोस्त हैं, ठीक है। खावर शहजाद है, वली खान है, यानी इनकी तरफ से था कि तू कर सकता है और तू कर लेगा, और आपने उनको करके दिखाया है। करके दिखाया। और जब ऐसा होता है तू नहीं कर सकता, फिर करते क्या उसके ऊपर? किसी ने बोला होगा जिंदगी में यार नहीं होगा तेरे से यार? नहीं, मेरे अब्बू की तरफ से एक बात हमेशा आती है कि जिस दिन तुम्हें लगे ना तुम नहीं कर सकते, उस दिन तुम नहीं करोगे। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम कर जाओगे, दुनिया बोलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कर लोगे। दुनिया बोलती रहेगी। हाँ। और जितना बोलेगी उतना तुम करके दिखाते रहोगे, बार बार करके दिखाओगे। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि आज के दौर में एक जेंजी, आपको यूथ देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे व्यूअर यूथ हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? पैसा है, पीस है, इज्जत है, दिमागी सुकून है, किसको डिफाइन करेंगे पैसे को? हर बंदे के लिए सक्सेस की अलग डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ लोग इसको पैसों की नज़र से देखते हैं, ठीक है, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो उसको सक्सेसफुल मानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पैसा जो है वो यूँ समझ लें कि हाथ की मैल है, या अगर और अल्फाज में कहूँ तो ये पैरों के अंदर भी पड़ा होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, ठीक है। तो उनके लिए ये पैरों में पड़े होने वाली चीज़ है। तो इसी तरीके से कुछ के लिए फेम है। जैसे मेरे लिए सक्सेस यही है कि लोग मतलब वेट करते हैं, बुलाते हैं, शहबाज सर कब आएंगे। मुझे जिसको कहते हैं ना, नशा है इस चीज़ का। मेरे लिए सक्सेस ये नशा है, मज़ा आता है। ये इज्जत लोगों की नज़रों में। बिल्कुल। हाँ, कितनी इज्जत होती है, ये बंदा दिल में कितना सोचता है कि यार अगर जेब में बहुत पैसा पड़ा हो और आपको इज्जत ना करो तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। ओहो, क्या बात है। आप ये जो हमारी यूथ है इनको किस तरह मोटिवेट करें? ये तो सारे कह रहे हैं हमें शहबाज भाई वीज़ा लगाएं, हमें कनाडा भिजवाएं, सऊदीया भिजवाएं, वहाँ टैक्सी चलाएंगे, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अब तो दुबई ने भी मना कर दिया, हम लोग कह रहे ज़्यादा मत आओ हमारी तरफ। हाँ, ऐसे ही है। देखिए, जब मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो यूथ यही करेगी। उसको हर चमकती चीज़ जो है वो सोना जब लगेगी वो उसके पीछे भागेगी, चाहे वो ट्रेडिंग है। यूके कनाडा जाना कोई इतना आसान नहीं है। अगर इनको लगता है कि हम यूके कनाडा भी बहुत आसानी से चले जाएंगे, बहुत स्कैम है उसके अंदर भी। और चले भी गए तो वहाँ ऐसा कौन सा ये, वहाँ पे भी कौन सा कोई आपको जो है उन्होंने डायरेक्ट कुर्सी के ऊपर बिठा देना है, हाँ। कुर्सी के ऊपर बिठा देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है हर चीज़ के अंदर। बग़ैर मेहनत के ना आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो यूके ही क्यों नहीं है।
और यूजुअली हम बस शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं एज अ नेशन। एज ए नेशन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें। जैसे जितने भी NFT जैसे स्कैम्स हैं वो हमारी ही कंट्री में क्यों हैं? क्योंकि हमने शॉर्टकट्स और जिसको कहते हैं ना क्विक रिजल्ट्स के अंदर हम लोग आ गए हैं, बहुत पहले से आ गए हैं कि हमें फौरन रिजल्ट क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस यूथ को आपकी तरफ से एज एक्सपर्ट से कि जी एक तो फॉरेक्स की तरफ कैसे आएँ, आपकी तरफ कैसे आएँ, दूसरा अपने आप को मोटिवेट कैसे करें कि उठें और कुछ करें? हम यही उनको कहते हैं कि देखें, जो भी आपको लॉयल मेंटोर नज़र आता है, जिसको मतलब जिसकी बात आपको समझ में आती है, हो सकता है शहबाज एहसान बहुत अच्छा समझाता हो फॉरेक्स बाबजी पे, आपको समझ में ना आ रही हो मेरी बात, आपको किसी और की समझ में आती है। जिसकी समझ में आती है ना, पहले तो उसको फॉलो करना शुरू करें और उससे सीखना शुरू करें। मैंने काफ़ी सारे मेंटोर बनाया उससे, हाँ, उसको अपना मेंटोर और एक्सेप्ट करें ज़हनी तौर पे कि मैं सीखने के लिए आया, मैं सीखने के लिए आया हूँ। पहले आप कुछ अरसा जाके उसको देखें, जो भी हैं, मैंने काफ़ी सारे नाम लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा साकी भाई का एक चैनल है, मैं भूल गया उनका चैनल का नाम भूल गया हूँ मैं, लेकिन अगर आप साकी के नाम से सर्च करेंगे, साकी भाई का भी चैनल है, तो साकिब नाम है उनका, तो उसको भी देखें। गोल्ड फादर हैं, उनको देखें आप, ठीक है। इस किस्म के काफ़ी सारे हैं, इनको आप देखें, और जो आपको ठीक लगता है कि मुझे इस बंदे की बात समझ में आ रही है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं आप मुझे फॉलो करें, सबसे पहले आप इसको सीखें। सीखने के जहाँ बाद ज़हन मानता है, जहाँ जहन दिल मानता है, जहाँ दिल मानता जहाँ है, आपको लगता है ऐसी पर्सनालिटी है कि यार ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी बात कर रहा है, हमारी कोशिश बात कर कर रहा है, बिल्कुल। और आप तो वैसे जितना आपको देखा है मैंने, आप लोगों की बात कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कुछ सीख लें लोग यार, ऐसा कौन हाँ, कुछ सीख लें। हम रात को 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जब मैं होता हूँ स्ट्रीम के ऊपर, तो हम फ्री लर्निंग सेशन स्टार्ट करते हैं, और उसमें कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होता कि आप हमें कर दें और हम उसमें ना वो कर दें, यार ये तो कोर्स का पार्ट है, मैं नहीं बताऊँगा। आप लाइव स्ट्रीम पे पूछ रहे हैं, मैं आपको लाइव स्ट्रीम के ऊपर बताऊँगा, ठीक है। जो चीज़ें कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं ना, वो पता ही नहीं है लोगों को, तो लिहाजा वो मंजर आम पे आई नहीं, उसका क्वेश्चन ही नहीं होता हमसे, लेकिन उसके बावजूद हम बता रहे होते हैं, वो चीज़ें भी बता रहे होते हैं, खोल खोल के बता रहे होते हैं। अच्छा, ये इस पे कोई वो नहीं कर रहे होते कि यार वो कहते हैं ना यार ये सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये कहीं आगे ना निकल जाएं, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ये नहीं, हम बहुत आगे भी निकल चुके हैं, और हमें एक चीज़ पता चल गई है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है ना, उसके ऊपर मेरा हक नहीं है पूरा, ठीक है। अगर कोई और भी कमा रहा है ना, तो मेरा कमाए हुए पैसे में से नहीं कमा रहा, और जो आपका कमाया हुआ होगा, जो आपका आसान है वो अल्लाह आपको खुद ला के आपका हिस्सा आपको अल्लाह दे ही रहा है, और अल्लाह देता भी रहेगा आगे जाके भी, बिल्कुल देगा। कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन है आगे शहबाज भाई? एक तो ये हुआ कि एक जहनी पीस आपका है कि लोग आपको जाने, आपकी आवाज़ जाने, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इज्जत दें। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन है कि यार अब अगले 5 साल बाद नाम मैं अपना यहाँ देखता हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं है, जहाँ अल्लाह ले जाएगा चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगले 5 साल के अंदर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, मेरी स्ट्रीम के ऊपर 5-6 हज़ार बंदा, लेकिन रुकने वाले आप नहीं हैं। हाँ, रुकने वाले नहीं है, और जब रुकनेंगे नहीं तो अल्लाह ताला खुद ही हाथ पकड़ेगा और इंशाल्लाह चलेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लोग हमेशा कहते हैं कि जी मुझे फॉलो करें, लोग ये बाकी लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पहला इंसान मैंने देखा जो अपने साथ अलावा भी लोगों के बारे में कह रहा है कि जी उनको भी फॉलो करें, उनको भी देखें। सर थैंक यू सो मच। योर वेलकम, थैंक यू।